Hi everyone, so welcome to ECS Academy. My name is Dheeraj and in this video I'm going to solve one more question from Electronics and Communication GATE 2025 पेपर. ये क्वेश्चन आपका नेटवर्क थ्योरी से आया था, नेटवर्क थ्योरी एंड एसी पार्ट से आया था, एसी एनालिसिस से. तो एसी एनालिसिस एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस होती है, ठीक है. और इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स को इसमें बहुत मज़ा आता है सॉल्व करने में. तो आपको देखना है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स का कैंडिडेट, लेट मी कंसीडर माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट, ओके, मैं कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करता हूँ. आपको सेम अप्रोच आपको फॉलो करना है जिससे कि अपकमिंग गेट एग्जामिनेशन में आप अच्छा कर पाएँ, ठीक है. तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखना है. हम आपको एंड में अपने गेट ईसी लाइव कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. उसका लिंक भी हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. आप लोग हमारा गेट ईसी लाइव कोर्स जिसका नाम है प्रगति बैच, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस 8000 है और अभी हमारा वो कोर्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है. अगर आपको इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखना है, आप कॉन्फिडेंटली टॉप 100 टॉप 500 में स्कोर करना चाहते हैं, आप पोस्ट गेट गाइडेंस में गाइडेंस लेना चाहते हैं, पोस्ट गेट आपका गेट के एग्ज़ाम जो सपोर्ट मिलेगा ECS एकेडमी के द्वारा, तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं केवल और केवल 8000 में, राइट. तो आप कोर्स में जा करके उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू नो मोर, राइट. सो लेट मी शो यू द क्वेश्चन हियर. द क्वेश्चन वाज दिस, ठीक है. अब आपको इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है. गेट एग्जामिनेशन में मोस्टली जितने भी ईसी के स्टूडेंट थे वो घबरा गए थे इस क्वेश्चन को देखकर. रीजन मैं बताता हूँ क्या घबराने का पॉइंट था. इन द सर्किट बिलो, अब देखो सर्किट जो दिया गया है इस क्वेश्चन में, इन द सर्किट बिलो, ये एक सर्किट दिया गया है, ठीक है, और ये आपके पास ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ठीक है. M1 इज एन आइडियल AC वोल्ट मीटर. अब देखो ये जो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है दैट इज नथिंग बट इज आइडियल AC वोल्ट मीटर. अब वोल्ट मीटर का क्या यूज होता है? आप वोल्ट मीटर का यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए, ठीक है. आप क्या करोगे, उस वोल्ट मीटर को लोगे और कनेक्ट करोगे कहाँ पर, उसके टर्मिनल्स को, जो आपके पास एलिमेंट होगा उसके अक्रॉस आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं. और ये एक आइडियल AC वोल्ट मीटर है. तो इसका जो आइडियल AC वोल्ट मीटर है तो ये क्या मेजर करेगा, RMS वैल्यू मेजर करने वाला है, राइट. और M2 इज एन आइडियल AC मीटर जो कि RMS करंट मेजर करेगा, ठीक है. अब ये आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल अगर बोला गया है तो इसके अक्रॉस इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होने वाला है गाइस दैट इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट, ओके. और आइडियल एमीटर में क्या होगा, जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है. तो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं. इंस्ट्रूमेंटेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं, दोज हु आर फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड, दे नो दीज थिंग्स प्रेटी वेल, ओके. उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि वो लोग मेजरमेंट पढ़ते हैं. और हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स अगर गेट की तैयारी करते हैं उनके सिलेबस में मेजरमेंट नहीं रहता, तो उनको मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में इतना नॉलेज नहीं रहता, ठीक है. तो आपको ये जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं इनको एज अ डिवाइसेस समझना है. दे आर नॉट दी सोर्सेस, ओके. दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू सम एनर्जी टू दी सर्किट. ये सोर्स नहीं है, ये एक डिवाइसेस हैं जिनका यूज करके आप वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है. अब आप नोटिस करोगे इस सर्किट में कि ये एक RLC कॉम्बिनेशन है, सीरीज में कनेक्टेड, RCL, राइट. RCL आपका सीरीज में कनेक्टेड है. आप लोगों ने RLC सर्किट देखा होगा नेटवर्क थ्योरी में, और हमारे स्टूडेंट जो लोग हमारे क्लासरूम में एनरोल्ड रहते हैं वो लोग तो काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया था. आपको सोर्स वोल्टेज भी यहाँ पर दिया गया है दैट इज 100 कोसाइन 200t, राइट. नाउ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर C. आपको इस कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर C, सच दैट RMS रीडिंग ऑन M1, RMS रीडिंग ऑन M1 कितना है, 25 है. तो आप बोल सकते हो यहाँ पर 25 वोल्ट का RMS वैल्यू आप मेजर करोगे, ओके, अक्रॉस दिस आप बोल सकते हो, ठीक है. यहाँ पर आप कितना वोल्टेज आप मेजर करोगे इन दोनों टर्मिनल के बीच में, आप बोल सकते हो 25 वोल्ट, राइट. अब ये एक डिवाइस है, ओके. ये भी आपका एक डिवाइस है जो कि करंट मेजर करेगा, इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो रही है सर, इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो रही है. तो आप यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर करंट फ्लो रही है सर 5 एम्पियर विच इज RMS वैल्यू,
प्लीज एक्सेप्ट दिस इज RMS वैल्यू एंड दिस इज अगेन RMS वैल्यू गाइस, ओके। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि ये एक सोर्स है, सॉरी ये एक डिवाइस है, ठीक है। इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो रही है ये बता दिया गया क्वेश्चन में। इस RLC कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना वोल्टेज है ये भी बता दिया 25, ओके। तो जो वोल्टेज यहाँ पर है सेम वोल्टेज यहाँ पर रहेगा, ठीक है, 25 वोल्ट ओनली। तो आप इस सर्किट को कैसे समझ सकते हैं सर? अब आपको वेरिएबल C फाइंड करना था, राइट। आपको करंट भी पता है, वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता, वोल्टेज भी पता। इस RLC सर्किट के अक्रॉस आपको क्या पता है? करंट भी पता है, वोल्टेज भी पता है। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर एक इम्पीडेंस फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज इम्पीडेंस हियर गाइज? आप लिख सकते हो Z इज नथिंग बट R प्लस, आप इसको क्या करोगे? यू कैन रिप्लेस दिस इज नथिंग बट R, दिस इज नथिंग बट माइनस JXC, ओके। यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। और ये क्या है आपका? JXL है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे सर? Z इक्वल टू R प्लस J कॉमन आप ले सकते हैं सर, XL माइनस XC, ओके। आपको पता होना चाहिए कि सर XL क्या होता है? XL इज नथिंग बट ओमेगा L एंड XC इज नथिंग बट 1 बाई ओमेगा C। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दीज आर दी इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके। प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फाइंड कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इम्पीडेंस इज गोइंग टू बी दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होगा? इम्पीडेंस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। आपको यहाँ पर वोल्टेज पता है 25 वोल्ट एंड यहाँ पर आपको 5 एम्पियर करंट पता है इस ब्रांच से, ठीक है। क्योंकि ये जो एमीटर है ये 5 एम्पियर की रीडिंग करेगा, क्वेश्चन में भी मेंशन था, ठीक है, 25 एंड 5 एम्पियर। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पर इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विच इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 25/5 इक्वल टू, अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। R की वैल्यू दी गई है कितनी? 5, ओके, स्क्वायर प्लस XL ओमेगा L, राइट। सो L की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है सर? 1, राइट। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ओमेगा टाइम्स L, ओमेगा टाइम्स L। ओमेगा की वैल्यू भी आपको पता है क्वेश्चन में। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस दिस LTI सिस्टम। आप देखो इनपुट में क्या सोर्स लगा हुआ है, 100 कोसाइन 200t, राइट। तो इस LTI सिस्टम का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो भी इनपुट में फ्रीक्वेंसी है सेम विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट आल्सो। अगर आप यहाँ पर कोई वोल्टेज देखते हैं आउटपुट, ओके, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ LTI सिस्टम। इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी से। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द LTI सिस्टम शुड मैच विथ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द LTI सिस्टम। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ओमेगा की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है, दैट इज नथिंग बट 200, राइट। सो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप रखेंगे तो दिस इज 200 इंटू 1, राइट, माइनस 1 बाई ओमेगा C। सो 200 इंटू वट इज C आपको नहीं पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर कर दिया, राइट। अब आप क्या करोगे? इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 25/5 5 हो जाता है। और आप दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या सर? ये 25 आ जाएगा, 5 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। इसको आप रिजॉल्व करिए तो 5 स्क्वायर मीन्स 25 ओनली, ओके, प्लस, ठीक है, 25 प्लस, और इसको आप सॉल्व करते हैं अगर तो ये हो जाएगा आपका 200 माइनस 1 बाई 200C का होल स्क्वायर, राइट। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 एंड 25 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, दोनों साइड से। और आप इसको इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा 200 माइनस 1 बाई ओमेगा 200C इक्वल टू 0, ओके। देन आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट C इक्वल टू आप इसको राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/200C इक्वल टू 200, राइट। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो C इज गोइंग टू बी 1/200 इंटू 200, ओके। आई होप दिस मेक सेंस।
ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कैसे आंसर किस में निकालना था आपको ये भी देखना पड़ेगा। 1/200 इंटू 200 आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है 1/200 इंटू 200, राइट। 1/200 इंटू 200 आंसर आ रहा है, ऑप्शन में भी दिया है। एक मिनट हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है। तो आपको यहाँ पर माइक्रो में फैरड में आंसर निकालना था। अब देखो कुछ लोग ये वाला ऑप्शन कर दिए होंगे, ठीक है, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू फाइंड सी, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये तुक्का लगाकर आ गए होंगे, बट यू डोंट हैव टू गो फॉर ब्लाइंड गेस। अगर आप धीरज सर की क्लास अटेंड करते हैं आप इसको कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, आपको आरएलसी कॉम्बिनेशन तो पता है, सीरीज आरएलसी सर्किट, ठीक है, उसके थ्रू अगर आपको करंट पता है, उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज पता है, आप इमीडिएटली इम्पीडेंस निकाल सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पुट कर दीजिए। जो भी अननोन आपको फाइंड करना है आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको 1/200 आ गया है, ठीक है। अब आपको इसको माइक्रो में आंसर देना है, माइक्रो में, ठीक है। तो माइक्रो में इसको आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, दैट इज वन ऑफ द चैलेंज, राइट। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, सर इट इज़ नथिंग बट 1/4, ओके, इंटू 10⁻⁻4। तो 1/4 को आप क्या लिख सकते हो सर, इट इज़ नथिंग बट 0.25, और यहाँ पर आपका दिया है 10⁻⁻4। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, माइक्रो में, इंटू 100 कर दीजिए, इंटू 10⁻⁻6, राइट। तो इसको आप लिखेंगे क्या, इसको आप 25 माइक्रोफैरड, राइट। और सी की जो वैल्यू आ रही है 25 माइक्रोफैरड आंसर है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से मैं आपको बता रहा हूं एक बार कि जो हमारा आइडियल एसी वोल्ट मीटर होता है दैट मेजर्स द वोल्टेज, दैट इज नॉट अ वोल्टेज सोर्स, दैट इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ओके, वो वोल्टेज मेजर करता है। एसी एमीटर जो होता है वो ब्रांच का करंट मेजर करता है, दैट इज नॉट द वोल्टेज, यू कैन से करंट सोर्स, ओके। उसके अक्रॉस आपको वोल्टेज क्या होगा ये सब माइंड में नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन में आपको यही दिक्कत आई होगी, आपको लगा होगा कि कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो 25 माइक्रोफैरड, और देखो कैलकुलेशन में भी आपको काफ़ी फास्ट होना पड़ेगा। मैंने कोई कैलकुलेटर यूज़ यहाँ पर नहीं किया है, ठीक है, मैंने कोई भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया है। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना था C = 1/200 इंटू 200। अब आपने यू वेंट टू द ऑप्शंस, आपको ऑप्शन में जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया, 1/4 कर दीजिए। यहाँ पर 4 जीरोज़ हैं तो ऊपर आप करेंगे 10⁻⁻4, ठीक है। अगर आपको इसको माइक्रो में कन्वर्ट करना है तो आप ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको आप क्या कर सकते हैं सर 10⁻⁻6 विच इज़ 1 माइक्रो, राइट। सो इसको आप बोलेंगे 25 माइक्रोफैरड। सो कैलकुलेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको धीरज सर सिखाते हैं क्लासरूम में, ओके। सो अगर आप हमारे गेट ईसी लाइव कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो जो कि प्रगति बैच है, तो आप डायरेक्टली हमारे कोर्स लिंक को चेक कर सकते हैं। उसका लिंक हमारे इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो 700-579-1628 में, राइट। एंड चेक आउट माई गेट ईसी लाइव कोर्स, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ईसी के स्टूडेंट्स कितना स्मार्ट तरीके से नेटवर्क एसी पार्ट को कैसे डील करते हैं, राइट। तो अगर आप ईसी ब्रांच के स्टूडेंट हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, आप ECS एकेडमी का पार्ट बन सकते हैं, ब्लाइंडली बन सकते हैं। और आपको मेरे ऊपर बिलीव करना है कि धीरज सर इज गोइंग टू हेल्प यू सक्सीड इन गेट एग्जामिनेशन। और आपका 100% बिलो 500 रैंक, बिलो 100 रैंक मेरी जिम्मेदारी रहेगी आने की। हमारे कोर्स का केवल और केवल प्राइस है 8000 रुपीज़, और इंडिया में लाइव कोर्स 8000 में कोई ऑफर नहीं करता है, चाहे कोई भी कोचिंग हो, राइट। तो हम ये हमारी कोचिंग नहीं है, इट इज़ आवर कमिटमेंट, ये हमारा स्लोगन ही है ECS एकेडमी का, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट इन अनदर सेशन। होप यू माइट हैव एंजॉयड दिस वीडियो। कीप लर्निंग।